हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर। और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी। सो हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। In economic theory, monetary policy is the policy which regulate the demand and supply। मतलब मार्केट में पैसे का जो सप्लाई है और पैसे की जो डिमांड है उसको प्रॉपर रखना, बैलेंस रखना। ना तो ज़्यादा मार्केट में सप्लाई होना चाहिए पैसे का और ना तो कम होना चाहिए। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि भाई मार्केट में कितना पैसे का फ्लो होना चाहिए, कितना लोगों को लोन देना चाहिए। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मतलब आरबीआई डिसाइड करती है। सो इट इज़ एसेंशियल टू रेगुलेट द इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। मतलब मार्केट में ना तो ज़्यादा प्राइस राइज होना चाहिए, ना तो मार्केट में मंदी आनी चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब सारी चीज़ें महंगी हो जाती। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब लोगों के पास से पैसा कम हो जाता है। तो ये दोनों जो सिचुएशन होती है वो दोनों ख़राब होती है मार्केट के लिए। तो ना तो मार्केट में पैसा ज़्यादा होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, उससे बोला गया है मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब जो प्राइस होंगे वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। मार्केट में सारी चीज़ों की जो प्राइस रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे। लोगों के पास जो पैसा होगा वो भी एवरेज स्टेबल रहेगा, ना ज़्यादा रिच ना ज़्यादा पुअर। The purpose of monetary policy in India was more to regulate the volume of money वैल्यू। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई है आरबीआई द्वारा, उसका मेन गोल ये है कि वॉल्यूम मतलब प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए पैसे का, और जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो घटनी नहीं चाहिए। जैसे ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा, अगर $1 होगा तो उसका भाव समझ लो 75 होगा, फिर कभी 76 होगा, कभी 74 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 75 है तो डायरेक्ट 90 हो गया, 85 हो गया। इतना चेंजेस डॉलर के नहीं होंगे। मतलब हमारे इंडिया में जो भी करेंसी है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती घटती नहीं है, एवरेज रहती है, स्टेबल रहती है, जिससे हमें फ़ायदा रहता है। सो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट द कॉन्शियस स्टेप टेकन बाय मॉनेटरी अथॉरिटी। तो ये स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए गए हैं हमारी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है। अब हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई। उन्होंने एक कड़क नियम बनाए गए हैं विच ब्रिंग चेंजेस इन द स्टॉक ऑफ मनी, जनरेशन ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ मनी। ये ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स बताए गए हैं जिसमें ये लोग मार्केट में पैसे कितना सप्लाई करना है, कितनी नई करेंसी छापनी है, कितने नोट्स छापने हैं, कितना लोगों को लोन देना है, ये डिसाइड करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा लोगों को लोन दे दिया, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो सब ज़्यादा सामान खरीदेंगे, और फिर वही होगा, जब सामान ज़्यादा खरीदेंगे तो चीज़ें कम हो जाएगी और मार्केट में प्राइस राइज हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों के पास बहुत कम पैसा है जिसकी वजह से लोग बर्बाद हो जाए, चीज़ों के दाम घट जाए, लोगों के पास पैसा ना हो। मतलब मार्केट एक एवरेज होना चाहिए, एक एवरेज पोजीशन पे होना चाहिए। सो द पॉलिसी विच एंट्रस्टेड वेरियस टूल्स। यहाँ पे हमें बहुत सारे टूल्स बताए गए हैं जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं। दो तरह के टूल्स हैं, एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। सो जो हमारी एपेक्स बैंक है, मैंने आपको बताया हमारे इंडिया की मेन बैंक जो सारी बैंकों को कंट्रोल करती है, आरबीआई, उन्होंने ये पूरा स्ट्रिक्ट मेज़र लिया है। अब मेज़र्स में यही बताया गया है कि कितना सप्लाई होना चाहिए मार्केट में जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो। ज़्यादा सप्लाई भी अच्छा नहीं है, नहीं तो वो प्राइस राइज कर देगा। कम सप्लाई भी अच्छा नहीं है, नहीं तो होगा क्या, हमारा इंडिया का डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो प्राइस जो होगा वो स्टेबल होना चाहिए, और जो पैसा लोगों के बीच में जा रहा है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। सो यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड्स के लिए।
सो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो हम लोग उसको क्वांटिटेटिव मेजर के नाम से भी जानते हैं, मतलब इट इज़ रिलेटेड विथ मनी। सेम जो पैसे से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है पैसे के लिए, मनी के लिए जो पॉलिसी बनी है, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव। सो बैंक रेट, ये बैंक रेट आपको बोर्ड्स में आया है 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ बैंक रेट। सो व्हेन कॉमर्शियल बैंक हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई। जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की शॉर्टेज होती है, कॉमर्शियल बैंक का मतलब होता है जिसमें हम लोग अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब कॉमर्शियल बैंक है। व्हेन कॉमर्शियल बैंक हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड दे बोरो फ्रॉम आरबीआई। अगर बैंक को कभी भी पैसे की शॉर्टेज होती है तो वो किसके पास से बोरो करते? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और द रेट एट विच आरबीआई लैंड कॉमर्शियल बैंक। अब सीधी बात है, आरबीआई फ्री में तो लोन किसी को नहीं देगी, वो भी किसी बैंक से ब्याज तो लेगी, बिकॉज आरबीआई भी थोड़ा प्रॉफिट कमाएगी। तो अगर कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई जो रेट लगाती है, जो इंटरेस्ट रेट लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड बैंक रेट। इफ़ द बैंक रेट इज़ इंक्रीज, कॉमर्शियल बैंक विल बोरो लेस। अब आरबीआई अगर दूसरी बैंकों से ज़्यादा ब्याज लेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, तो सामने वाली बैंक उनके पास से कम लोन लेगी। When they borrow less amount at a higher rate, they give less amount of loan। और सीधी बात है कि अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले पाएगी तो कॉमर्शियल बैंक आम जनता को, कॉमन इंसान को लोन कैसे देगी? तो मार्केट में से पैसा, लोगों के पास से पैसा कैसे आएगा? मतलब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है तो कॉमर्शियल बैंक उनके पास से लोन नहीं लेगी, और जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो दूसरों को लोन नहीं देगी, तो मार्केट में मंदी आ जाएगी। ऑन द होल देयर इज़ अ लेस क्रिएशन ऑफ मनी, लो डिमांड ऑफ गुड्स। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, कॉमर्शियल बैंक जो है, जो जिसमें आपने अकाउंट ओपन करवाया है, उनके पास ही पैसा नहीं है, तो वो आपको लोन नहीं दे रहे हैं। तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, मार्केट में ना सामान बनेगा, ना डिमांड सामान की होगी। अगर इसका आप उल्टा देखो, when supply of money is higher than the demand, there is an inflation। पर अगर आरबीआई सस्ते में लोन दे रही है कॉमर्शियल बैंक को, तो कॉमर्शियल बैंक को फ़ायदा है, कॉमर्शियल बैंक आप लोगों को लोन देगी। अब जब कॉमर्शियल बैंक आप लोगों को लोन देगी तो आपके पास तो बहुत पैसे आ रहे हैं, सबके पास पैसे आ रहे हैं। तो क्या होगा, जब सबके पास बहुत पैसे आ रहे हैं तो मार्केट में इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस राइज हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भर भर के सामान खरीदोगे, सामान का शॉर्टेज हो जाएगा। फिर वही होगा, जो दुकानदार होंगे वो सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे और कीमत बढ़ा देंगे, लूटेंगे आप लोगों को। तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग द बैंक रेट वेरी लो। अगर आरबीआई बैंक का रेट बहुत कम रखती है, मतलब आरबीआई बहुत सस्ते में कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, कॉमर्शियल बैंक आपको बहुत सस्ते में लोन दे रही है, तो उसे बोलते हैं चीप मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत ही सस्ता। और अगर बैंक रेट बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है ब्याज का दर, तो उसे डियर मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। आरबीआई हैज़ स्टॉप यूजिंग बैंक रेट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट मनी सप्लाई since last few years and it is using repo rate, रिवर्स रेपो रेट। अब आजकल के ज़माने में ये जो चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बैंक रेट, इसकी जगह पे अब आरबीआई ने ये यूज़ करना चालू किया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट इज़ अ रेट फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड हैंस कैन नॉट बी चेंज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये जो बैंक रेट होता है ना, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, इसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। पर आज जो बैंक यूज़ कर रही है वो रेपो और रिवर्स रेपो है, जिसे आप शॉर्ट टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये जो टेबल है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जो बैंक रेट 1953 में मतलब 3.5 था,
मतलब अगर कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो उसको इतना ब्याज देना है। 1953 की बात है। 1981 में बैंक रेट था 10, 1991 में 12 और 2016 में 7। पर आज ये रेट अब नहीं चलते हैं, ये पुराने हो गए। अभी हम लोग यूज़ करते हैं रेपो एंड रिवर्सल। इसका मतलब होता है व्हेन कॉमर्शियल बैंक नीड फंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर कोई बैंक को लोन चाहिए आरबीआई से शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, ये बहुत आईएमपीएस स्टूडेंट पक्का पूछते हैं ये, 1 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए भी लोन लिया जाता है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है। इसमें कॉमर्शियल बैंक अपनी जो कोई सिक्योरिटीज़ होती है, उनके पास जो कोई शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है उनके पास होती है, गोल्ड वगैरह कुछ भी, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रख देते हैं विथ अ रीपर्चेस एग्रीमेंट। मतलब अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो अपने शेयर्स या गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ आरबीआई को रख देगी सिक्योरिटी पे, और उसको बोलेगी कि हम फ्यूचर में आपके पास से ये परचेस करेंगे, तो आप किसी को सेल मत करना। कॉमर्शियल बैंक ने समझ लो 10 लाख रुपए आरबीआई से लोन पे लिया, तो उसने सामने अपने कोई भी प्रॉपर्टी से सिक्योरिटीज डिपॉजिट के तौर पे आरबीआई को दे दी। अब जब कॉमर्शियल बैंक उनका जो लोन है वो चुकाएगी तो उसने जो प्रॉपर्टीज़ रखी थी वो छुड़वा भी देगी। इसको रेपो बोल गया, रेपो रेट बोला गया। रेपो का मतलब होता है कि वो लोग वापस से रीपर्चेस करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, उनका लोन चुका के आरबीआई से जो प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखी थी वो वापस ले लेंगे। बैंक सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू आरबीआई इन ऑर्डर टू रेज मनी फॉर अ शॉर्ट। यहाँ पे बैंक अपने सिक्योरिटीज़ को या तो डिपॉजिट भी रखती है पर सेल भी करती है, पर फ्यूचर में ये भी बोलती है कि हम वापस से आपके पास से खरीदेंगे, आप और किसी को मत देना। इन द इवेंट ऑफ इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज रेपो रेट एज दिस एक्ट एज एन डिसइंसेंटिव फॉर अ बैंक टू बोरो फ्रॉम सेंट्रल। इन्फ्लेशन का मतलब जब मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा आ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करती है आरबीआई, अपना रेट बढ़ा देती है, इंटरेस्ट रेट, जिससे कॉमर्शियल बैंक उनके पास से पैसा ना ले। क्योंकि वही हो जाएगा, जब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा तो वो सबको देगी और फिर मार्केट में प्राइस राइज होगा। रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि अ रेट एट विच आरबीआई रीपर्चेस द सिक्योरिटी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक इन द इवेंट व्हेन आरबीआई हैज़ टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड। यहाँ पे उल्टा हो गया, रिवर्स में क्या होगा, आरबीआई पैसा लेगी, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, आरबीआई हैज़ टू बोरो शॉर्ट टर्म फंड फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। अब यहाँ पे आरबीआई को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उल्टा हो गया, रेपो में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रही है, अब रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ले रही है, आरबीआई अपनी सिक्योरिटीज़ कॉमर्शियल बैंक को देती है और बोलती है हम फ्यूचर में अपनी सिक्योरिटीज़ आपसे परचेस वापस करेंगे। यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है। इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट मीन्स कॉमर्शियल बैंक विल गेट मोर इंसेंटिव्स। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो कॉमर्शियल बैंक को फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक पहले जो ब्याज में दे रही थी अब ज़्यादा ब्याज में देगी। मतलब यहाँ पे अगर आप देखो 2006 का जो सिस्टम था, 2006 जैन रेपो रेट मतलब 6.50, मतलब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेती है तो उसको 6.5% देना है, और अगर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लेती है रिवर्स में तो 5.50। 2010 में अगर रेपो रेट 5 है तो उसके सामने रिवर्स हमेशा कम रहता है, क्योंकि आरबीआई अगर कोई भी बैंक से लेगी तो वो कम ब्याज देगी, और कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेगी तो उसे ज़्यादा देना है। 2016 में देखिए 6.5 था अगर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लेना है लोन, और अगर रिवर्स में क्या होगा, उल्टा, आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक से लेती है तो वो सिर्फ 6% देगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।